नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। थाना कोतवाली पुलिस और साइबर सेल टीम ने मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर फर्जी रोजगारी बनकर युवतियों को शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आईडी कार्ड और ठगी किए गए लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और कोतवाली पुलिस साइबर सेल टीम की अभिरक्षा में मौजूद यही वह 7 ठग है जो जीवनसाथी.com पर आईडी बनाकर युवतियों के साथ ठगी करने का काम किया करता था। ऐसी ही एक ठगी इसने थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली मानसी प्रसाद पुत्री जगदीश प्रसाद निवासी उत्तरी छपट्टी के साथ भी की थी। जिसके बाद जब उसके साथ ठगी होने की जानकारी उसे हुई तो उसने थाने पर आईपीसी की धारा 419, 406, 420, 504, 506 में पंजीकृत कराया था। जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से साइबर सेल टीम को लगाया गया था और आखिरकार साइबर सेल टीम की कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में पीड़ित ने बताया था कि उसकी शादी के लिए एक लड़का देखने के चलते उसके घर वालों द्वारा जीवनसाथी.com पर मेरा अकाउंट बनाया गया था, जिस पर उसके पास राजवीर सिंह नामक लड़की द्वारा कॉल आया। उसके द्वारा बताया गया कि वह एक सरकारी रॉ ऑफिसर है। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी प्रोफाइल काफ़ी पसंद आई। आप मुझे व मेरे घर वालों को पसंद हो, क्या हम शादी के लिए आगे बातचीत शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिन बाद राजवीर द्वारा अपनी मम्मी के ऑपरेशन के नाम पर तो कभी अन्य ज़रूरत बताकर पैसों की मांग करना शुरू कर दिया गया और लगभग 5 लाख रुपए भी ले लिए। जब ये सभी बातें मैंने अपने भाई को बताई तो मेरे भाई ने राजवीर से पैसे वापस करने को कहा और कहा अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो हम पुलिस से शिकायत करेंगे। जिसके बाद राजवीर द्वारा पार्थिया से फ़ोन पर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई और आखिरकार पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल द्वारा तकनीकी सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए उक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्त चंदन शाह पुत्र अनिल शाह निवासी मकान नंबर 737 सेक्टर 5 वसुंधरा थाना इंद्रापुरम जनपद गाजियाबाद, मूल पता ग्राम मोती छपरा थाना बनियापुर छपरा बिहार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आईटीबीपी में कार्यरत था, जहां से मुझे निष्कासित कर दिया गया। जिसके बाद मेरे पास ना तो कोई नौकरी थी और ना ही आमदनी का स्रोत। खर्चे शौक पूरे करने के लिए अपने आप को भारत सरकार के रोजगारी बताते हुए मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर युवतियों को शादी का झांसा देकर गुमराह करके उनसे पैसों की ठगी उगाई करता हूं। उक्त की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। वाली पुलिस और साइबर टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने एक रॉ ऑफिसर अपने आप को बताकर लड़कियों से ठगी करने वाले 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की है जो छपट्टी मोहल्ले कोतवाली की रहने वाली है। उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जीवनसाथी.com पे एक प्रोफाइल बना के डाला था शादी के संबंध में, जिसमें एक राजवीर नामक लड़के का फ़ोन आया था कि वो उसके घर वाले उसे पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तो इस पर बातचीत शुरू हुई। फिर उसने इसके साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया और कभी अपनी माँ की बीमारी के नाम पर, कभी अन्य कामों से संबंधित इससे 5 लाख रुपए ठग लिए। जिस पे हमारे साइबर सेल को ये प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर जांच हुई और इसमें कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो हमारी जो साइबर सेल प्रभारी रुपेश और कोतवाली की टीम ने मिल करके एक चंदन शाह जो मूल रूप से छपरा का रहने वाला है, बिहार का, और ये वर्तमान में गाजियाबाद में वसुंधरा में रह रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये फर्जी राफसर जो बन के काम करता था उसकी एक आईडी भी बरामद हुई है। फर्जी आधार कार्ड जो राजवीर नाम से ये ठगी करता था वो मिला हुआ है। इसके कब्जे से गाड़ी जो जिससे वो करता था, आईफोन भी मिला है और इसमें जो पैसा इसके अकाउंट में डलवाया हुआ था वो पैसा भी इसका 1,14,000 फ्रीज कराया गया है और कुछ 43,000 रुपये नगद इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी सफलता है और इसमें ये भी पूछताछ से पता चला है कि इसने 4 अन्य लड़कियों के साथ इसी तरह ठगी की है। तो ये एक विशेष प्रकार का क्राइम करता था और फर्जी राफसर बन करके इस तरह की लड़कियों को ठगी करके इनसे पैसा ऐंठता था।
तो इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, इसको जेल में। सर ये मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं, ये शादीशुदा है और इसके बारे में इसका पूरा परिवार है, लेकिन इसके बाद भी ये कई लड़कियों को इसी तरह फंसाता था बातचीत करके और उनसे पैसा। बताया जाए सर पुलिस विभाग में भी था सस्पेंड चल रहा है। इसके बारे में जानकारी की गई है तो ये पता चला कि ये ITBP का बर्खास्त सिपाही भी है, तो बाकी चीज़ें इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। थैंक यू सर।